नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 14 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मिलकर बनाई भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI। जाने इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मशीन पिस्तौल बनाने के बाद चीन और पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 48,000 करोड़ की मेगा डील पर कैबिनेट की मोहर। 83 तेजस वायुसेना में होगा शामिल। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं है। जी हां, 83 तेजस फाइटर जेट एक साथ भारतीय वायुसेना को मिलेगी बेहद बड़े पैमाने पे मजबूती। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन ने सिक्किम से 200 किलोमीटर दूर एक और एयर बेस को किया अपग्रेड, मिसाइल भी तैनात की है। भारतीय सेनाएं हाई अलर्ट पे हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी के अपहरण मामले में यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय, अब जिंदगी भर काटेगा जेल। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पर यूएस के दस्तावेजों में दावा, भारत से भिड़ना चीन को पड़ेगा भारी। जी हाँ, अकेले भारत अपने दम पर चीन को मुंह की खिला सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे पूर्णतः भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। उस देश की इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल 48,000 करोड़ की मेगा डील पर कैबिनेट की मोहर। 83 तेजस वायुसेना में होंगे शामिल। जी हाँ, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को वायुसेना में 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई इन विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए की डील की गई है। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 83 एडवांस मार्क A1A वर्जन तेजस विमान की खरीदारी की बात पर मुहर लगा दी थी। अब पीएम मोदी के अध्यक्षता वाली CCS ने इस डील को फाइनल कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली CCS ने आज ऐतिहासिक रूप से बड़े स्वदेशी रक्षा डील अनुमोदित कर दी है। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। इसमें हमारी वायुसेना के बेड़े की ताकत स्वदेशी LAC तेजस के जरिए मजबूत होगी। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना और DRDO ने मिलकर बनाई भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तल ASMI पिस्तौल। जी हाँ, दरअसल भारतीय सेना के जवानों के लिए स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI तैयार किया गया है। भारतीय सेना और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को भारतीय सेना की प्रदर्शनी में दिखाया गया है। इस बीच आपको बता दें, सेना ने स्पष्ट किया है कि ASMI 9mm फायर करती है और दुनिया में मौजूद सारे स्कोप इस पर लग सकते हैं। इसके साथ ही हमला करने की सीमा 100 मीटर है। 100 मीटर के अंदर तक ये दुश्मनों को तबाह कर देगी। जानकारी के मुताबिक डिफेंस फोर्सेस के 9mm पिस्टल की जगह अब इस मशीन पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों, चीन ने सिक्किम में 200 किलोमीटर दूर एक और एयरबेस का किया अपग्रेड, मिसाइल भी तैनात किया है। भारतीय सेना हाई अलर्ट पे है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन तिब्बत में अपनी सेना की उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। चीनी सेना ने सिक्किम बॉर्डर 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित जिगांग एयरबेस को अपग्रेड कर यहां नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब को स्थापित किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिलहाल इस एयरबेस की मदद से चीन, भारत और भूटान दोनों पर नज़र रख सकता है। ये एयरबेस 2017 के डोकलाम विवाद वाली जगहों से नज़दीक है। ओपन सोर्सेज इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चीन ने इस एयरबेस पर एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसे रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेल लाइन को भी बिछाया जा रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी के अपहरण मामले में यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय हुआ है। 31 साल पहले तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण मामले में विशेष टांडा अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक के अलावा अली मोहम्मद मीर,
मोहम्मद जमान मीर, इकबाल अहमद गंगद्रू, जावेद अहमद मीर उर्फ नलका, रफ़ीका अहमद पहलू उर्फ नानाजी उर्फ सलीम उर्फ मुल्ला, मंजूर अहमद सोफ़ी, वजाहत वसीर समेत इन सभी लोगों पर आरोप तय हो गया है। अब ये जिहादी पूरी तरीके से पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटेंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है बड़ी साजिशियाँ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादी सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से बने अकाउंट्स के जरिए कश्मीर में मौजूद आतंकियों को हमले का निर्देश दे रहे हैं। आपको बता दें, खुफिया एजेंसी ने करीब 100 ऐसे अकाउंट्स की पहचान की है जो टेलीग्राफ, फेसबुक और ट्विटर पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ही अकाउंट के जरिए पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों के कैंप पर और पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले के साथ साथ लोन वुल्फ अटैक करने के निर्देश दिए गए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूएस के दस्तावेज में चीन के खिलाफ जवाब देने में सक्षम है भारत। जी हाँ, आपको बता दें, चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा भारत, शक्ति संतुलन बनाएगा मजबूत। अमेरिका के निवर्तमान ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में कहा है कि फिलहाल भारत चीन को सीमा पार मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। चीन की उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब भारत पूरी तरीके से दे सकता है और एक मजबूत भारत समान सोच रखने वाले देशों के सहयोग से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाने का भी काम करेगा। 10 पृष्ठीय दस्तावेज को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने हाल ही में सार्वजनिक कर दिया था और अब इसे व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पोस्ट भी किया गया है। हिंद प्रशांत के लिए यूएस स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क दस्तावेजों में कहा गया है कि भारत सुरक्षा मामलों पर अमेरिका का पसंदीदा साझेदार है और दोनों दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया और आपसी चिंता वाले अन्य क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और चीनी प्रभाव को रोकने में सहयोग करते हैं। भारत में सीमा पर चीन की उकसावे की कार्रवाई का जवाब देने की क्षमता है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकारी वेबसाइट पर पीओके को बताया आज़ाद जम्मू कश्मीर, सवाल उठे तो वापस ले ली रिपोर्ट। सरकारी दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के नक्शे में भारत की तरफ से पड़ने वाले हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी शामिल किया जाता रहा है। हालांकि सरकार की ही एक वेबसाइट पर पिछले कई दिनों से एक जांच रिपोर्ट लगी रही है जिस पर एलओसी के पार पड़ने वाले कश्मीर के हिस्से को आज़ाद जम्मू कश्मीर के तौर पर चिन्हित किया गया था। अब सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठने लगने के बाद इस नक्शे को हटा लिया गया है। बताया गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर कुछ दिनों पहले तक एक रिपोर्ट लगी थी जिनमें जुलाई 2019 तक की गंभीर धाराओं की जांच का जिक्र किया गया था। दरअसल इसी दौरान विस्तारा एयरलाइंस की श्रीनगर से जम्मू उड़ने वाली एक फ़्लाइट खराब मौसम की वजह से डाइवर्ट की मांग की गई थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग सत्र हुआ शुरू। जी हाँ, निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों द्वारा पिछले हफ्ते अमेरिकी कैपिटल पर बोले गए धावे को लेकर अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए अमेरिकी संसद में मतदान की प्रक्रिया भी की जाएगी। पिछले सप्ताह अमेरिकी कैपिटल हिल पर हुए हमले से कई रिपब्लिकन सीनेट भी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि वो ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग चलाने के प्रस्ताव डेमोक्रेटिक साथ देंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। 8 राज्यों को मिल गई इजाज़त, अब करोड़ों रुपए ले सकेंगे उधार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि फिलहाल उसने केरला को कारोबारी सुगमता सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने पर अतिरिक्त 2373 करोड़ रुपए उधार लेने की इजाज़त दे दी है। केरला के अलावा 7 अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना को भी कारोबारी सुगमता संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए अतिरिक्त उधार लेने की इजाज़त दे दी गई है। इन 8 राज्यों के कुल 23,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार देने की इजाज़त दी गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसके तहत जल्द केरला में खुले बाजार में 2373 रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। जिन्हें कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं, पाकिस्तान चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बड़ा बयान। जी हाँ, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से जताई जा रही आशंकाओं के बीच भाजपा विधायक ने बड़ा बयान दे दिया है। मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम ने
चंदौसी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कोविड-19 टीकाकरण के सवाल पर कहा है कि दुर्भाग्य से कुछ मुस्लिम देश पर भरोसा नहीं करते हैं। वे देश के वैज्ञानिकों, पुलिस और प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। उनकी आस्था पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान वाली वैक्सीन ले लें, लेकिन वैज्ञानिकों पर शक ना करें। आपको बता दें, दुनिया भर में मुस्लिमों ने वैक्सीन में सुअर की चर्बी यानी पोर्क जिलेटिन मिश्रित होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस वैक्सीन कंपनियों का कहना है कि वो अपने टीके में किसी भी प्रतिबंधित चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। साक्षी महाराज का बड़ा बयान। ओवैसी ने बिहार में भी भाजपा की मदद की, बंगाल और यूपी में भी करेंगे। जी हाँ, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज ने अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की थी, बंगाल और यूपी विधानसभा चुनाव में भी मदद करेंगे। साक्षी का बयान आने के बाद सपा ने सबसे पहले हमला बोला है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि फिलहाल साक्षी के बयान से भाजपा और ओवैसी के रिश्तों से पर्दा हट गया है। ओवैसी ने मंगलवार को ही यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। वो सबसे पहले सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। वहाँ ओवैसी के निशाने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही थे। उन्होंने कहा है कि समाजवादी सरकार में अखिलेश ने मुझे यहाँ आने से 12 बार रोका था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, सिंधिया समर्थकों को नहीं मिली जगह। जी हाँ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। हालांकि बीजेपी की घोषित इस नई प्रदेश कार्यकारिणी में सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिली है, लेकिन महाकौशल का खास ध्यान रखा गया है। इसमें जबलपुर में 4 चेहरे शामिल किए गए हैं। नई टीम में 7 मोर्चा अध्यक्ष, 12 नए उपाध्यक्ष, 12 मंत्री और कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अखिलेश जैन को नड्डा ने कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर लोकेंद्र पाराशर को बरकरार रखा गया है। रजनीश अग्रवाल प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। सीएम योगी ने कहा शुरू कर दे 2022 की तैयारी। गोरखपुर में दिया पंचायत चुनाव जीत का गुरु मंत्र। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कार्यकर्ताओं से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की है। गोरखपुर सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों का परिचय के बाद गोरखपुर और काशी प्रांत के वर्तमान संगठन महामंत्री भवानी सिंह और इसी दायित्व में रहे रत्नाकर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने पंचायत चुनाव की चर्चा करते हुए कहा है कि इसके लिए संगठन ने मानक तय कर दिए हैं। भाजपा केवल जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी, बाकी पदों पर हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राम पंचायतों में गलत लोग चुनकर चले जाएं। सीएम योगी ने कहा कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि ग्राम पंचायतों से अच्छे लोग चुनकर जाएं और ये लोग भाजपा से भावनात्मक लगाव रखें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2022 की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। आगामी 24 मार्च को प्रदेश में भाजपा सरकार का 4 साल पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल का 7 साल पूरा होगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। हिंदू पंचायत में शंकराचार्य ने उठाया हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की मांग। दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिषद में स्थित बृहस्पतिवार भवन के सभागार में शंकराचार्य परिषद और भाग्योदय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। भारत को सनातनी वैदिक राष्ट्र घोषित करने की संकल्पनापूर्ण मांग पंचायत में उठी। शंकराचार्य ने हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की मांग जोर शोर से उठाई है। आपको बता दें कि इसके लिए हिंदू पंचायतों की श्रृंखला इन दिनों समूचे देश में चलाई जा रही है। पंचायत सभा की अध्यक्षता करते हुए शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है कि आज का समय एक ऐसा दौर है जब हम अपने हक को, अपने अधिकार को ले सकते हैं, मांग सकते हैं, छीन सकते हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ है और वो सफलता सबकी एकता से ही संभव हो सकता है। ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि सन 1947 में आज़ादी के समय इस्लाम के नाम पर नया देश बन गया है। उनका नाम हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और अब हम इस्लामिक के नाम पर हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की मांग कर रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर कांग्रेस नेता का लॉजिक 15 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने लायक हो जाती हैं लड़कियां।
फिर शादी की उम्र क्यों हो 21 साल। जी हाँ, विवादित बयान निकल के आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने विचार का विरोध किया है और अजीब गरीब तर्क दे दिया है। उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में लड़कियां प्रजनन के लायक हो जाती हैं और 18 साल में परिपक्व हो जाती हैं, तो शादी की उम्र 21 साल क्यों हो। सज्जन सिंह वर्मा ने बुधवार को भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और डॉक्टरों का हवाला देते हुए बच्चे पैदा करने लायक उम्र 15 बता डाला है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। योजना के 5 साल पूरे, पीएम मोदी ने कहा फसल बीमा योजना ने करोड़ों किसानों को पहुंचाया है लाभ। जी हाँ, दरअसल पीएम फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसके लाभान्वितों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस योजना ने करोड़ों किसानों को फ़ायदा पहुँचाया है और इस फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। मोदी ने ट्वीट किया कि मेहनत कश किसानों को प्राकृतिक संकटों से बचाने के लिए की गई एक अहम पहल पीएम फसल बीमा योजना ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। योजना ने कवरेज बढ़ाया है, खतरा कम किया है और करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाया है। मैं सभी लाभार्थियों को बधाई देना चाहता हूं। एक अन्य ट्वीट में भी पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल पीएम फसल बीमा योजना से कैसे किसानों को ज़्यादा लाभ मिले, कैसे क्लेम सेटलमेंट हो, इससे जुड़े नमो ऐप आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।